साल 2026 दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस रैपिड प्रोग्रेस के बीच 28 फरवरी को भारत मनाता है नेशनल साइंस डे। पर सवाल यह है कि 28 फरवरी क्यों? दोस्त, इसी 1928 में भारत के एमिनेंट साइंटिस्ट सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। एक ऐसी खोज जिसने दुनिया को बताया कि जब लाइट एक मीडियम से गुजरती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। इस साल का थीम है विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। इस साल फोकस है महिलाओं के योगदान पर कि कैसे विमेन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स भारत को एक विकसित भारत बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। दोस्त, साइंस सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, ये एक सोच है। सवालों का पूछना, फैक्ट्स पर भरोसा करना, लॉजिकल रहना ही असली साइंटिफिक टेम्पर है। तो आज के दिन लेट्स से टुगेदर हम अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मरने नहीं देंगे। हैप्पी नेशनल साइंस डे। 20 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ये 1987 से शुरू हुआ है। तो बेसिकली 28 फरवरी को क्या हुआ है कि रमन इफ़ेक्ट, जब रमन ने पहली बार उन्होंने रमन इफ़ेक्ट को अनाउंस किया था, तो वो डे है। तो इसको एज ए क्यूरियोसिटी और लॉजिकल थिंकिंग इसलिए मनाया जाता है ताकि साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में आ जाए। तो बेसिकली ये स्टोरी ऐसे हुआ था कि जब 1921 में जब रमन इंग्लैंड से किश्ती में वापस आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मतलब काफ़ी दिन हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये हमारा सी ओशन क्यों ब्लू है। तो तब तक सब लोग सोचते थे कि ये स्काई का रिफ्लेक्शन है, लेकिन उन्होंने उन दौरान इस किश्ती के जर्नी के दौरान उन्होंने ये देखा कि ये तो जब भी वाइट क्लाउड्स होता है या ब्लैक क्लाउड्स होता है, ये तो तब भी ब्लू रहता है। तो उन्होंने मतलब तब वो लॉजिकल सोचने लगे ये क्या हो सकता है। तो फिर जैसे भारत आ गए, उन्होंने वापस आके तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो 28 फरवरी को उन्होंने रमन इफ़ेक्ट के नाम से दिया, और वो 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला, और वो फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। हमारा इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो हालने में स्थित है, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मतलब तारों को रिसर्च करते हैं। तो उनमें से सबसे जो है ओल्डेस्ट कह सकते हैं और सबसे हमारे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव है जो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, जो एक 2 मीटर ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। तो वहाँ से हम लोग तारों को स्टडी करते हैं और तारों में कैसे क्या होता है और क्या प्रोसेस चल रहा है और उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, वो सब हम वहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो दूसरा हमारा टेलीस्कोप है 0.7 मीटर रोबोटिक टेलीस्कोप, जो आईआईटी बॉम्बे के साथ हम कोलैबोरेशन करके ऐसे ही हम ऑप्टिकल बैंड में ऐसे हम इमेजिंग करते हैं, और उससे बहुत रिसर्च पेपर्स निकले हुए दोनों में से। जी सर। तो इसी तरह से हमारा एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने स्थापित किया है, जो एशिया का लार्जेस्ट है, और वो 21 मीटर है, और वो गामा रे जो हम देख नहीं सकते हैं, ना कि अर्थ पे पहुंच सकता है, लेकिन जब गामा रे हमारे एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट करता है तो वो चैनल को रेडिएशन प्रोड्यूस करता है जो इसको स्टडी करता है। तो हम उसी तरह से गामा रे को इनडायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारे एक और हैगर करके हैं जो भी गामा रे का है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ हैं जी। बेसिकली हाँ, ये लोगों को बहुत गलत कंसेप्शन है कि वहाँ पे बहुत बड़ा टेलीस्कोप है तो हम जाके देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी टेलीस्कोप हैं वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हैं, और वो नॉर्मल हमारे पास आईपीस है नहीं कि लोग वहाँ से देख सकें। तो अभी हमने 100 आर्क्स का रिजर्व प्रोजेक्ट में एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर मॉडल बनाया है जो काफ़ी मतलब फेमस है अभी। तो उससे क्या करते हैं, हमने गांव के बच्चियों को हमने ट्रेनिंग किया है और उनको हमने टेलीस्कोप दिया है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फंडेड। तो अब जो भी टूरिस्ट हलने में आते हैं, क्योंकि वहाँ का स्काई तो बहुत अच्छा है और वैसे भी ऑब्जर्वेटरी की वजह से माना हुआ है, तो वो लोग अपने टेलीस्कोप से लोगों को तारों का, चंद्रमा का और जो भी ग्रह हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वो सब का दृश्य दिखाते हैं, और बहुत सारे सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट स्काईज में जो होता है, डीप स्काई ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो वो उनका दृश्य दिखा देते हैं।
हमारा मतलब लद्दाख में क्योंकि बहुत ठंड है, तो 28 फरवरी को हालांकि बहुत स्कूल सारे क्लोज रहते हैं, तो हम लोग मनाना तो चाहते थे, लेकिन हम लोग अल्टरनेटिवली मार्च फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में हम लोग एक जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी हो सके उनको इनवाइट करते हैं, तो उनको हम टॉक्स देते हैं एस्ट्रोनॉमी पे, अदर साइंस पे, तो हम स्किट्स और कैरियर गाइडेंस देते हैं, तो वो एक दिन हम मार्च में मना लेते हैं, तो ऐसे नेशनल साइंस डे इन लद्दाख।